हेलो दोस्तों, मैं दौलत नानोलिया स्वागत करता हूं आपका जारा एजुकेशन में। आज बात करते हैं लाभ हानि की, प्रॉफिट और लॉस की बात करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे लाभ और हानि। इससे पहली क्लास में हमने प्रतिशत पढ़ा था। क्या पढ़ा था? प्रतिशत पढ़ा था और प्रतिशत ने हमें पूर्ण कर लिया। मतलब कह सकते हैं कि प्रतिशत की 5 क्लास हमने डाली और 5 क्लास में हमने पूर्ण कर लिया। बाकी एक बार और हम रिपीट करेंगे उसको। तो बाद की बात है कि रिपीट कब करेंगे, लेकिन पहले हम लाभ हानि या मैथ की जितनी प्रश्नावली है उसको पूर्ण करेंगे। और आज बात करते हैं मैथ की प्रश्नावली। और मैथ की प्रश्नावली कौन सी है हमारे पास? लाभ और हानि हमारे पास आती है। लाभ और हानि। यहाँ देखो सर, आप सभी क्या चाहते हो? लाभ में रहना चाहते हैं। हम सभी क्या चाहते हैं? लाभ में रहना चाहते हैं। तो लाभ क्या क्या होता है? प्रॉफिट। और एक होता है सर हानि। यहाँ क्या होता है? हानि। और हानि क्या होती है? लॉस। एक होता है यहाँ क्रय मूल्य। क्या होता है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस, सीपी। और एक होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का हमारे पास मतलब होता है एसपी। एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। इसमें सर देखो दो क्वेश्चन होते हैं। इसमें दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं पूरे चैप्टर में। इसमें पूरे चैप्टर में दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। पहला होता है एक तो अमाउंट या राशि का केस। किसका? राशि का केस। जिसमें क्या होता है? जिसमें पैसे दिया हुआ होता है। मतलब क्या होता है? क्या होता है उसमें कि 1,000 रुपए की चीज को 1200 में बेचता है, 1200 की चीज को 1500 में बेचता है, 20% की हानि होती। ऐसा जो केस होता है, ऐसा जो क्वेश्चन होता है वो होता है राशि का केस। एक ऐसा होता है जिसमें हमें पैसे दिया हुआ नहीं होता है, पैसा नहीं दिया हुआ होता। उसमें क्या होता है? उसको कहते हैं हम भाव का क्वेश्चन। भाव का क्वेश्चन उसका मतलब क्या होता है? उसका देखो एक क्वेश्चन बताता हूं उसमें कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान हो। 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान हो तो लाभ और हानि बताइए। तो इस तरीके का क्वेश्चन होता है। इस तरीके का क्वेश्चन होता है जो भाव के तरीके में होता है। अब देखो यहाँ राशि का केस होता है, जिस क्वेश्चन में हमारे पास पैसे दिए हुए होते हैं, उसमें क्या होता है? उसमें जो लाभ या हानि होती है वो किस पे होती है? क्रय मूल्य पे होती है। कहाँ होती है? क्रय मूल्य पे होती है। कहाँ? क्रय मूल्य पे होती है। याद रखना, इस चीज को समझने की कोशिश करना। अगर इस चीज को समझ गए तो आपको ये टॉपिक लाभ हानि या प्रॉफिट लॉस का आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ क्या होता है? राशि का मतलब होता है अमाउंट, और अमाउंट का मतलब होता है जहां पैसे दिए होते हैं उसमें क्या होता है? लाभ या हानि होता है ना। लाभ या हानि होती है। जितनी भी लाभ या हानि होती है, जितना भी हो, हमें इस चीज से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जितना लाभ हानि होता है वो क्रय मूल्य पे होता है। किस पे होता है? क्रय मूल्य पे होता है। एक होता है भाव के क्वेश्चन, और भाव के क्वेश्चन में जितनी भी लाभ या हानि होती है, लाभ या हानि होती है, ये कहाँ होती है सर? विक्रय मूल्य पे होती है। कहाँ होती है? विक्रय मूल्य पे। ये याद रखना, ये याद रखना। इस तरीके से आप प्रत्येक क्वेश्चन को समझ सकते हो कि किस तरीके का क्वेश्चन है और किस तरीके से हमें हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। और इसी तरीके से हमारे पास दो क्वेश्चन निकल के आते हैं। पहला होता है राशि का और दूसरा होता है भाव का। तो राशि में तो क्या होता है? राशि में जो लाभ या हानि होती है वो क्रय मूल्य पे होती है। राशि में क्या होता है? राशि में जो लाभ या हानि होती है वो क्रय मूल्य पे होती है, जबकि भाव के क्वेश्चन में क्या होता है? जो लाभ या हानि होती है वो विक्रय मूल्य पे होता है। यहां मैं देखो, मतलब मैथ में सूत्र चलते हैं तो फिर भी मैं एक सूत्र लिखा देता हूं। बल्कि यहाँ देखो हमें मतलब हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ सूत्रों की भी जरूरत पड़ती है और कुछ हमारे दिमाग की भी, कि किस तरीके से डायरेक्ट सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो हमारे पास ये आता है सर एसपी। एसपी का मतलब विक्रय मूल्य। हमें ज्ञात क्या करना है? विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो हम लिख सकते हैं 100 प्लस माइनस एक्स अपॉन 100 गुणा सीपी। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। जब किसी वस्तु का, यदि किसी क्वेश्चन के अंदर आपको क्रय मूल्य दिया गया है और विक्रय मूल्य पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? विक्रय मूल्य पूछा गया है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को, ये भी दिया गया है क्वेश्चन के अंदर कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य ये है तो उसका लाभ या हानि इतनी है, तो आप क्या कर सकते हैं? यहाँ से उसका सेलिंग प्राइस या कह सकते हैं कि विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। और यहाँ से अगर बात करते हैं सीपी की, मतलब कॉस्ट प्राइस की बात करते हैं, तो 100 ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या आएगा? 100 प्लस माइनस एक्स इंटू हमारे पास आ जाएगा सर एसपी। हमारे पास आ जाएगा एसपी।
अगर किसी का कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो इस क्वेश्चन से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब इसी तरीके से देखो, एक बार अगर इसको स्क्रीनशॉट या लिखना चाहते तो लिखो, क्योंकि ये हमारे बहुत काम की चीज है। चलो ये तो आप सब जानते हैं कि लाभ हानि क्या होता है। हम सब क्या होते हैं, हम 1000 रुपए की चीज को क्या 800 रुपए में बेच देंगे क्या? नहीं बेच सकते ना। उसी तरीके से क्या होता है, हम खुद क्या चाहते हैं कि हम लाभ में रहें। तो लाभ में रहें तो वो क्या हो गया, एक अमाउंट का केस हो गया, जबकि क्या होता है एक भाव का केस होता है, जिसके मध्य क्या होता है कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के समान होता है। किसका? 20 वस्तुओं का। यहाँ ये जो अमाउंट है, यहाँ ये डिजिट है, ये चेंज भी हो सकता है। ये 20-25 नहीं, ये 2-4 भी हो सकता है, ये 2-4 भी हो सकता है। आप सब समझते हैं इस बात को। तो यहाँ जो लाभ हानि होती है वो विक्रय मूल्य पे होती है, नो की क्रय मूल्य, नो की क्रय मूल्य। देखो यहाँ राशि के केस में जैसे हम लिख दिया कि 20% लाभ हो गया, तो 20% लाभ हो गया सर, कितना हो गया? 20% लाभ हो गया। आपका क्या दिया हुआ है? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य पे 20% का लाभ हो रहा है इंटू 100। बस इसी तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा। यहाँ क्या आएगा, यहाँ जो विक्रय मूल्य है, मतलब जो 20 और 25 है, तो 25 कहाँ गया? 5। लाभ या हानि हो रही 25 की, तो नीचे 25 इंटू 100। ऐसे मतलब इसी तरीके से नीचे जो मतलब जिस चीज का हम भाग देंगे वहां मतलब कह सकते हैं कि जो अमाउंट का केस होता है वहां क्या होता है, वहां लाभ और हानि होती है ना, वो हमेशा किस पे होती है? क्रय मूल्य पे होती है। जबकि जो भाव का केस होता है उस पे क्या होता है, लाभ और हानि हमेशा कहाँ होती है? विक्रय मूल्य पे होती है। और ये दो हमारे पास उत्तर हैं, एक तो एसपी का है, एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य का है। यहाँ एक्स का मतलब होता है सर, एक्स बराबर होगा या तो लाभ होगा या हानि होगी। अब देखो ये मत समझना कि हानि कब होगी लाभ कब होगा। अगर हानि होगी तो माइनस लगा देना, लाभ होगा तो प्लस लगा देना। करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चन क्या, थोड़ा बेसिक के तरीके से बात करते हैं। आज हमारी बेसिक की क्लास चल रही है। तो देखो इसी तरीके से आप सब जानते हैं कि बेसिक में जरा सा बेसिक, अगर बंदे का बेसिक क्लियर होता है ना तो वो क्वेश्चन करने में शर्माता नहीं है। मतलब हो सकता है कि वो अटकता नहीं है क्वेश्चन में, कोई भी क्वेश्चन हो उसमें अटकता नहीं है। तो देखो एक पहला क्वेश्चन मैं लिख लेता हूं कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य, मान लो कि वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है? 800 रुपए, 800 रुपए है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचा जाएगा? लाभ प्राप्त के लिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ये मत समझना कि क्वेश्चन शॉर्ट तरीके से, मैं शॉर्ट तरीके से लिख रहा हूं ताकि जल्दी आपको बेसिक क्लियर हो जाए। 20% लाभ प्राप्त के लिए, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचना होगा? कितने में बेचना होगा? कितने में बेचना होगा? बेचना होगा। हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य तो कितना है? 800 रुपए दिया गया है। हमारे पास क्या दिया हुआ है? क्रय मूल्य दिया गया है। हमारे पास क्रय मूल्य दिया गया 20% लाभ प्राप्त करने के लिए। बताओ किस तरीके से निकालोगे? या तो आप डायरेक्ट इसको देखो 20% लाभ, देखो एक डायरेक्ट सॉल्यूशन बताता हूं इसका। अब देखो एक मिनट के लिए ये मत समझना कि सर आपने क्वेश्चन तो मतलब सूत्र लिखा है उसका तो यूज नहीं किया। अब देखो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए अगर 20% को हम बिन में बदलेंगे तो हमारे पास आ गया 1/5। कितना आ गया? 1/5। हमारी जो बेस है, मतलब कह सकते हैं कि हमारा बेस कितना है? 5। हमारा बेस कितना है? 5। लाभ प्राप्त करने के लिए हमें 6 में बेचना होगा सर। लाभ प्राप्त करने के लिए हमें कितने में बेचना होगा? 6 में बेचना होगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य हमारे पास दिया गया है 800 रुपए। तो कितना हो गया? 5 एकम 5 और 5 6 30। एक की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 160 आ गई सर। एक की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 160। और हम अगर एक मतलब कह सकते हैं कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए अगर इसको बेचेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 6 6 36 3 6 कम 6 3 9, मतलब 960 रुपए में अगर इसको हम देखते हैं तो हमारा क्या होता है? हमारा क्या होता है? 20% लाभ प्राप्त होता है। इसी तरीके से देखो, इसी तरीके से मैं उसी तरीके से क्वेश्चन में लिख के एक बार क्लियर करता हूं। क्वेश्चन में देखो हमारे पास क्या पूछा गया है? क्या पूछा गया है? सीपी। हमारे पास सीपी नहीं एसपी पूछा गया है। क्या पूछा गया है? एसपी पूछा गया है। हमारे पास लाभ कितना प्राप्त करना है हमें? 120, मतलब 20%। हमने लिखा है था 100 प्लस, मैं लिख सकता हूँ
मैं लिख सकता हूँ 100 प्लस माइनस एक्स, तो यहाँ x का मतलब 20% लाभ है, तो माइनस को उठा दो, नीचे 100 लगा दो, इंटू हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है वो लगा दो, तो हमारे पास आ गया 120 इंटू 100 गुणा 8, तो हमारे पास आ गया 0 से 0 और 12 अंटे 96, 12 अंटे 96, वही 960 रुपये आ गया विक्रय मूल्य। हमारे पास कितना आ गया सर, हमारे पास एसपी कितना आ गया 960 रुपये, कितना आ गया 960 रुपये। मतलब क्या हुआ कि कोई वस्तु अगर 800 रुपये की है, देखो यहाँ समझना कि कोई वस्तु अगर 800 रुपये की है, अगर उस पर 20% लाभ प्राप्त करना हो हमें, तो हमें कितने में बेचना होगा उसको कितने में बेचना होगा, 960 रुपए में बेचना होगा। आज की क्लास हम सिर्फ बेसिक ढूंढ रहे हैं इसमें, या बेसिक करवा रहे हैं। तो देखो इसमें मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूं कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, देखो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं कि विक्रय मूल्य मतलब हमारे पास आ गया एसपी कितना है सर 1200 रुपए, कितना है, हमने मान लिया कि किसी वस्तु का एसपी मतलब विक्रय मूल्य 1200 रुपए है, तो उसमें 20% की हानि हो गई सर, क्या हो गई, हानि हो गई। तो क्रय मूल्य बताओ, तो क्या बताओ, क्रय मूल्य बताओ। अब यहाँ क्या आ गया हमारे पास, क्रय मूल्य बताओ, तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है हमारे पास क्रय मूल्य। हमारे पास एसपी दिया गया है कितना 1200, कितना दिया गया है 1200 दिया गया है, हमारे पास एसपी 1200 दिया गया है, तो हमने पहले लिखा था 100 प्लस माइनस एक्स अपॉन 100 इंटू क्या हो गया हमारे पास सीपी, हमारे पास क्या आ गया सर सीपी, यही आता है ना। अगर हम पहले भी लिखा है कि सीपी बराबर तो इंटू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस एक्स इंटू एसपी, हमारे पास कितना आ गया सर एसपी। अब इसी क्वेश्चन में हम निकालेंगे, तो हमारे पास आ गया सर 100, 20% हानि हो रही है सर, कितनी हो रही है 20% हानि हो रही है। हमारे पास एसपी कितना है, एसपी कितना है 1200 है, कितना है 1200, एक जीरो से एक जीरो काट दो, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 2 पंचे 10, 5 तिये 15, 5 तिये 15 और डबल जीरो लगा दो। सर हमारे पास उसका क्रय मूल्य कितना आ गया, मतलब हमारे पास उसका कॉस्ट प्राइस आ गया 1500, कितना आ गया 1500, कितना आया 1500 आ गया। समझ में आ रहा है? हमारे पास कितना आया 1500 रुपए आ गए। देखो यहाँ वस्तु को 1200 में बेच रहा है, तो 20% हानि हो रही है, कितनी हानि हो रही है 20%, तो 20% का अगर हम बिन में बदलेंगे तो क्या होगा 5 और 1/5 आ गया, तो हानि हो रही है, तो 5 4 लिख सकता हूं, आप जानते हैं। अगर 5 की वैल्यू हमारे पास नहीं है, हमारे पास कितने की है 4 की वैल्यू कितनी है 1200, क्योंकि विक्रय मूल्य पूछ रहा है, 1200 में बेचने पर क्या हो रहा है हानि हो रही है ना भाई, 1200 में बेच रहा है, खरीद थोड़ा ही रहा है, तो ये तो क्या हो गया हमारा, ये तो क्या हो एसपी सेलिंग प्राइस, ये क्या हो गया कॉस्ट प्राइस, ये क्या हो गई कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस हमारे पास 1200 है, तो एक की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई सर 300 आ गई, तो हमारे पास अगर हम इसकी सीपी निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, तो एक की वैल्यू, तो 5 की वैल्यू हमारे पास आ गई सर 1500, कितनी आ गई 1500, मतलब हमारे पास आ गया कॉस्ट प्राइस, हमारे पास आ गया सीपी बराबर 1500, कितना आ गया 1500। और यही क्वेश्चन हमारे पास आगे भी आएगा इसी तरीके से। देखो क्वेश्चन बड़ा भी आ सकता है, इसमें डबल बार भी होती है, मतलब डबल बार हानि होती है और डबल बार लाभ, एक बार लाभ और एक बार हानि भी हो सकता है, ऐसा कुछ होता है इसमें, वो आगे के क्वेश्चन है। लेकिन एक बार हम बेसिक को क्लियर करें, तो एक बार इसको रिपीट या देख सकते हो आप। ये तो हो गया सर हमारे पास भाव का क्वेश्चन, ये तो हो गया हमारे पास ये तो हो गया हमारे पास अमाउंट या राशि का केस हो गया। किसका हो गया अमाउंट या राशि का केस हो गया। अब हम टाइप 2 में बात करते हैं कि हमने क्या लिखा कि भाव का क्वेश्चन क्या होता है। तो हम डायरेक्ट देखो इसमें क्वेश्चन में बोलता हूं, आप सुन लेना, सिर्फ बेसिक चल रहा है यहाँ, क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन कल से स्टार्ट करेंगे अगली क्लास से। तो देखो यहाँ क्या होता है कि हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है कि 20 वस्तु का क्रय मूल्य, 20 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु का क्रय मूल्य कितनी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है 25 के, कितनी वस्तु के बराबर है 25 के। तो देखो
यहां से क्या होगा हमारे पास, यहां से क्या होगा हमारे पास, यहाँ क्रय मूल्य कितना है हमारे पास, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। तो हमेशा देखो याद रखना 25 माइनस 20, 25 माइनस 20 अपॉन, यहां क्या होता है, यहां क्या होता है हमने पहले बताया, हमने लिख के मिटा दिया। क्यों मिटा दिया, क्योंकि भाव के केस में हमेशा लाभ या हानि होती है, वो कहां होती है, लाभ या हानि होती है वो कहां होती है, वो कहां होती है, विक्रय मूल्य पे होती है। तो हमारे पास विक्रय मूल्य आ गया सर 25 इंटू 100 लगा दो। तो यहाँ पूछेगा क्वेश्चन में 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, तो लाभ या हानि बताओ। तो हमारे पास ये आ गया और ये आ गया, तो हमारे पास 5/25 इंटू 100 आ गया। तो हमारे पास आ गया 5 चौक 20, मतलब 25 चौक 100 और 5 चौक 20, डायरेक्ट हमारे पास 20% क्या आ गया सर, लाभ आ गया। क्या आ गया, लाभ आ गया। हमेशा इस चीज में याद रखना, इसमें से ये मत घटा देना, क्योंकि हमेशा देखो विक्रय मूल्य, इसमें याद रखना विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये याद रखना बस। अगर ये भी याद नहीं रखोगे तो ये याद रखना बेची या बेची गई वस्तु माइनस खरीदी गई वस्तु, माइनस खरीदी गई वस्तु अपॉन बेची गई वस्तु, बेची गई वस्तु इंटू 100, ये याद रख लेना। ये तो याद रख ही सकते हो, या ये याद मतलब आपके सामने क्लियर है कि जो 25 वस्तु हैं वो विक्रय मूल्य है। तो भाव के केस में क्या होता है, भाव के केस में हमेशा क्या होता है, भाव के केस में जो लाभ या हानि होती है वो कहाँ होता है, विक्रय मूल्य पे होती है। और विक्रय मूल्य का मतलब होता है विक्रय मूल्य बेस में आएगा, बेस में आते ही मतलब 25 नीचे आएगा और लाभ कितने का हो रहा है, 5 का लाभ हो रहा है। लाभ कितने का हो रहा है, 5 का। अरे 5 है मतलब 20 खरीद रहा है, वो 20 खरीद रहा है और 25 वस्तुओं के समान वो बेच रहा है, तो 5 वस्तुओं का लाभ ही तो हो रहा है। ये थोड़ा ही कह रहा है कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, ये थोड़ा ही कह रहा है। तो आप इस बात को समझते हो, इस बात को समझते हो। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 20% लाभ, हमारे पास आ गया सर 20% लाभ। चलो तीसरा क्वेश्चन करते हैं, ये आज का तीसरा क्वेश्चन या चौथा क्वेश्चन आ गया। आज बेसिक का हम चौथा क्वेश्चन करते हैं और चौथा क्वेश्चन करते हैं हम अमाउंट का। देखो यहाँ क्या होता है कि कई बार क्या होता है, देखो मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ देखो पहले ही देख ले, किसी वस्तु को या किसी वस्तु को कह सकते हैं कि किसी वस्तु को 20% लाभ, 20% लाभ की अपेक्षा, 20% लाभ की अपेक्षा, अगर 20% लाभ की जगह आप 25% लाभ पर बेचते तो आपको 105 रुपए मिलते। कितना, 105 रुपए अधिक मिलते। तो इसका क्रय मूल्य कितना होगा, इसका क्रय मूल्य कितना होगा या विक्रय मूल्य कितना होगा। क्या होगा, यदि किसी वस्तु को 20% लाभ की अपेक्षा 25% लाभ पर बेचते हैं ना, तब क्या होगा, 105 रुपए अधिक होगा। तो वस्तु का सीपी कितना होगा, मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। देखो यहाँ क्या होता है, अगर x मान के निकालते हो तो x मान के निकाल दो। 20% लाभ पूछ रहा है तो 20% लाभ 120 x अपॉन 100 लगा दो, माइनस 125 अपॉन 100x बराबर हमारे पास आ गया सर, इसका अंतर आ गया 105। हाँ, इसका अंतर कितना आ गया, 105। कितना आ गया सर, 105 आ गया। हमारे पास यहाँ से आ गया क्या, 5x अपॉन 100 आ गया डायरेक्ट। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 105 इंटू 5 गुणा 100, हमारे पास इतना आ गया। तो 5 दूनी 10 सर 5 एकम 5, हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई सर 2100। कितना आ गया, वैल्यू आ गई 2100, मतलब इसका सीपी आ गया हमारे पास 2100। कितना आ गया, 2100 आ गया। अब देखो यहाँ क्या होता है, एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं आज। यहाँ बात करते हैं, देखो 20% लाभ की अपेक्षा, क्या कह रहा है कि 20% लाभ है, पहले से लाभ हो रहा है, जबकि ये कह रहा है कि 20% लाभ से अगर मैं बेचता और अगर 25% लाभ पर बेचता तो मुझे 105 रुपए अधिक प्राप्त हो गए। तो 20 और 25 का मतलब हो गया कि दोनों का अंतर ही तो हो गया 105, और दोनों का अंतर हो गया। तो इसी को करोगे तो इसको अगर करो आप डायरेक्ट, तो राशियों का अंतर मतलब अंतर अपॉन अंतर लगा दो। राशियों का अंतर कितना है, 5 इंटू 100 लगा दो, डायरेक्ट 100 लगा दो, हमारे पास आ जाएगा सर वही
हमारे पास सीपी आ जाएगा 2100 रुपए। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, और इससे अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि देखो एक क्वेश्चन करते हैं हम। हमारे पास आता है क्वेश्चन कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, सॉरी विक्रय मूल्य लगा देते हैं कि विक्रय मूल्य कितना है 630 रुपए। यदि 630 रुपए में बेचने पर वह 10% हानि होती है सर, कितनी होती है 10% हानि होती है, कितना होता है 10% हानि होती है, तो 910 में बेचने पर 910 में बेचने पर 910 में बेचने पर कितना प्रतिशत लाभ होगा, क्या कितना प्रतिशत लाभ होगा, यही पूछा गया। देखो जब ऐसा क्वेश्चन आता है हमारे पास, जब ऐसा क्वेश्चन हमारे पास आता है ना, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पूछ रहा है 630 रुपए विक्रय मूल्य, यहाँ हमें क्या दिया गया है एसपी, यहाँ हमें एसपी दिया गया है। तो एसपी का मतलब हम जानते हैं अच्छी तरीके से, इससे पहले क्वेश्चन में लिखाया गया था कि 100 इंटू हमारे पास आ गया कितना 100 इंटू, अगर हानि हो रही तो माइनस करेंगे ना, माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 630 रुपए एसपी आएगा यहाँ, मतलब एसपी सॉरी एसपी तो दिया गया है, यहाँ सीपी निकालेंगे तो हमारे पास आ गया 630 एक जीरो से एक जीरो कर दो 9 संते 63, हमारे पास इसका आ गया सर सीपी की वैल्यू हमारे पास आ गई सर 700 रुपए, कितनी आ गई 700 रुपए हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गया, मतलब इसका जो क्रय मूल्य है वो 700 रुपए आ गया। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आगे क्या कह रहा है कि 910 में बेचने पर, कितने में 910 में बेच रहा है, कितने में बेच रहा है 910 में बेच रहा है, तो यहां से लाभ कितने का हो रहा है, लाभ कितने का हो रहा है 910 माइनस 700, तो हमारे पास आ गया सर 210 रुपए का लाभ हो रहा है, कितना 210 रुपए का लाभ हो रहा है। तो हमें प्रतिशत में ज्ञात करना है। देखो यहाँ किसका केस है, अमाउंट का केस है ना, किसका अमाउंट का केस है, यहाँ अमाउंट का केस है, तो हम 210 रुपए लाभ कर रहा है, 210 रुपए का लाभ हो रहा है। तो लाभ अमाउंट के केस में कहाँ होता है, लाभ क्रय मूल्य पे होता है, किस पे होता है क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई 700 रुपए, और यहाँ से हम कर लेंगे सर इंटू 100। अगर हम यहाँ से 100 इंटू करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो करके 7 21, हमारे पास आ गया सर 30% लाभ होगा, कितना होगा 30% लाभ होगा। अगर देखो किसी वस्तु को 630 रुपए में बेचने से, अगर या बेचने से 630 रुपए में बेचने से 10% हानि हो रही है ना, 630 में बेचने से 10% हानि हो रही है, तो 910 में बेचने पर कितना परसेंट लाभ होगा, यह क्वेश्चन में पूछा गया है। इस तरीके का क्वेश्चन भी बहुत से आते हैं, और इसीलिए हमने आज की क्लास में हमने जो बेसिक था वो उसी तरीके से हमने बेसिक के तरीके से क्वेश्चन किया है, बेसिक के तरीके से ही क्वेश्चन किया है। अब कल की क्लास में या अगली क्लास में हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, किसके लाभ हानि के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। और क्वेश्चन में टाइप है टाइप 2, और इसमें क्या होता है 2, याद रखना इस चीज को जरा सा पढ़ना। एक तो क्या होता है अमाउंट, और एक होता है राशि, एक तो होती है राशि अमाउंट, एक होता है प्राइज, एक होता है प्राइज मतलब क्या होता है भाव, या भाव का केस, एक होता है भाव। यहाँ याद रखना भाव का केस होता है, वहाँ लाभ या हानि होती है वो विक्रय मूल्य पे होती है, जबकि यहाँ जो अमाउंट का केस होता है उसमें लाभ या हानि होती है वो क्रय मूल्य पे होती है। तो आज की क्लास अगर बेहतर लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही आपको आगे की क्लास में मिलेंगे, और मिलते हैं अगली क्लास में।